महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। अभी देखते हैं ना, बटोरने में लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, भूत सवार हो गया काम के पीछे। जो काम करने के लिए आए हैं वह काम नहीं कर रहे हैं, वह काम पीछे छूट गया। जो काम करने के लिए आए हैं वह काम नहीं हो रहा है, और जो करने के लिए नहीं आए हैं, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, कहां ठहरेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं यहां से चलेंगे, ठहरने का व्यवस्था कर लीजिए। पूर्व जन्म में हम लोगों से ऐसा पुण्य बन गया था जो ठहरने का व्यवस्था मिल गया। हम लोग मानव का शरीर प्राप्त कर लिए, अब मानव का शरीर प्राप्त करके हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं तो अपना व्यवस्था करिए लिए, फिर यहां से जाएंगे विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, फिर वहां से पुनः आएंगे, श्रीमान के घर में जन्म लेंगे, और फिर भक्ति क्या होगा, फिर भक्ति प्रारंभ होगा। आज है शिवम कुमार का जन्मदिन है न, ये अपना पहले से व्यवस्था कर लिया, नहीं कर लिया। पूर्व जन्म के शुभ कर्मी थे, मनुष्य का शरीर मिला, आए तो कहाँ आए, किस घर में आए, भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत आए तो सत्संग लेकर के आए, और संत के परिवार में, सत्संगी के परिवार में जन्म लिए। आज बहुत बच्चा का जन्मदिन होगा, बहुत बच्चा का, बहुत का जन्म हुआ होगा। आज बहुत का छठी शिला जो है, छठी शिला होता होगा, बरही होता होगा, जन्मदिन मनाया जाता होगा। लेकिन किसी के जन्मदिन के अवसर पर शराब का व्यवस्था होगा, मछली मांस का व्यवस्था होगा। ऐसा बच्चा है, इस बच्चे के लिए क्या हो रहा है, इस बच्चे के लिए सत्संग का व्यवस्था है, अन्नदान का व्यवस्था है, भंडारा का व्यवस्था है। यह जो भी कर रहे हैं, अभी जो भंडारा हम लोग खाए, सत्संग सुने, यही असली काम है। अब बाकी में सब बाद किनको खिलाए। श्री सदगुरु आपने अपना संग्रह किया, आप अपना जमा कर लिए, जितने को सुंदर सुंदर भोजन कराए उतना आपका व्यवस्था हो गया, वहां भोजन की कमी नहीं होगी।
खेत बोते हैं, मकई का एक बीज देते हैं ना, और 6 महीने में कितना होता है? कम से कम 200-400 500 दाना होता है ना। 6 महीने में एक का 600 दाना। ये जब तक जीवन है तब तक इसका नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा पुण्य बनेगा, उनको भोजन की कमी नहीं होगी, और यहां भी सुख से रह रहे, वहां भी सुख से रहेंगे। वही सद्गुरु महाराज कहते हैं, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में हमरा सब बढ़ के कोई छै के। श्री सदगुरु हम ऐठले चलबै, हम तो ऐठले चलबै। चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। एक महात्मा जी एक राजा के पास पहुंचे। राजा साहब काफी ऐठ करते, घमंडी था, जीवन में सद्गुरु नहीं था। आगे टहल रहे हैं और देह को देखते हुए चल रहे हैं। महात्मा जी उनको देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे। श्री सद्गुरु, अरे अंतर की दृष्टि खुली है तो महात्मा जी तो सबको देख रहे हैं। उनके मन में हुआ कि हमको देख नहीं, हम तो राजकुमार हैं, बादशाह हैं, ये हमको देख नहीं रहे। उनके आगे पहुंच गए, सामने में खड़े हो गए, सामने में, फिर भी महात्मा जी उनको नहीं देखते। तब वो महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? कहा नहीं, आपको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। कहते हम यहाँ का राजा सम्राट है, सम्राट। को यहाँ का सम्राट आप हैं? कहा कौन सा देश है? का ये देश है। कौन राज पड़ता है? राज भी बताए। जिला कौन? जिला भी बताए। अनुमंडल? अनुमंडल बताए। प्रखंड बताए। गांव बताए। तो महात्मा जी कहते हैं, अच्छा ये तो सब कुछ है। विश्व का नक्शा आपके तुम्हारे पास है? विश्व का नक्शा कहाँ? कहाँ मंगाइए तो मंगाए। विश्व के नक्शा में उस देश का नाम बहुत छोटा सा था, उसमें राज का नाम नहीं था, जिला का भी नाम नहीं था, गांव का नाम तो नहीं है था। श्री सद्गुरु तब कहते, जिस जगह तुम्हारा यह सुंदर मकान है, विश्व के नक्शा में वह मकान बना हुआ है, मकान दिखलाओ तो। अब तो इधर उधर देखने लगे। मकान दिखाओ, तुम्हारा राजमहल दिखाओ कहाँ विश्व के नक्शा में, और तुम कहाँ हो वह बताओ। तो तुम जहां खड़े हो वह जगह तो बताओ। कहा यह तो नहीं है। श्री सद्गुरु कहा, जब विश्व के नक्शा में तुम्हारा मकान का कोई निशान चिन्ह नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, इसमें घमंड क्यों करते हो? सामने से हट जाओ, धूप आने दो। धूप अहंकारी था, चल दिए। श्री सद्गुरु वही संत महात्मा लोग कहते, क्षणभंगुर है काया तेरी, क्षणभंगुर है काया तेरी। क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में ही बिलस जाएगी जो बालू की भीत। बालू का घर बचपन में बनाते थे। श्री सद्गुरु विद्यालय के बगल में पोखर था, टिफिन में हम लोग क्या करते थे, वही बालू का घर बनाते थे। कौन कितना बनाया, कौन कितना गिनती करते थे। घंटी बजी,
लातू दे करके सबको उजाड़ करके चले जाते थे। संसार की यही हालत है। जब तक है चमक दमक है, नहीं तो उजरा हुआ चमन है। क्या है? उजरा हुआ चमन है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जौ परलोक, भगवान श्री राम कहते हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, और सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता सेवा। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दो श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते तो दो बात को हमेशा याद रखिए, एक मौत और दूसरा भगवान को। जिनको मौत याद आएंगे वो भगवान को भी याद करेंगे। नशा में मस्त रहेंगे, श्री सदगुरु कोई काम नहीं आएगा। नशा न पीना, नशा न खाना नहीं कहते हैं। प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, बहुत खराबी होगी। अभी तो ठकर करते, हम तो इतना बोतल पी जाते हैं, और शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे? महापुरुष की वाणी है, मांस मछली खाने वाले, नशा पान करने वाले कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुमको उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते। मूली के खेत में लोरहा बिछी होता है, पता चलेगा कि इस खेत में क्या फसल लगा, जरे समय चलाता है। नशा का सेवन करेंगे, परमात्मा जड़ मूल से खो देंगे। इसलिए नशेली वस्तु से दूर रहिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। तो परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं, और इसी में अपना कुशल, इसी में अपना क्या समझते हैं? अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता। पिंड ब्रह्मांड के बारे में, पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के बारे में, पिंड और ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता, या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही संतुष्टि मिलेगी। पलौट का पलौट जमीन बना लेंगे, ऐसी में संतुष्टि मिलेगी। कहती यह विश्वास मत करो, यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, और न कभी होगा, और न कभी होने वाला है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक किसान था, उस किसान के पास कुछ जमीन था, अथा लालची। श्री सदगुरु भरण पोषण के लिए उनके पास जमीन था। जमीन कुछ महंगा उनका बिकता था। उनके मन में इस जमीन को बेच करके दूसरा जमीन ले लेंगे ना, मेरा काम अधिक बनेगा, बहुत जमीन भी हो जाएगा। राजा साहब के पास गए, उन राजा साहब उनके मनोभाव को समझ गए, मनोभाव को समझ गए। कहते कहाँ आए हो? कहा हम कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जमीन
अपना जमीन बेच करके आपका जमीन खरीदना चाहते हैं। राजा साहब कहते एक काम करो, कल सुबह हम आ रहे, कौन सा जमीन तुमको चाहिए? सुबह निकलो घर से और जितनी जमीन को देख करके तुम शाम तक मेरे पास आ जाओगे, सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब तो जाओ 10, 20, 50 वही सब तो हो ही, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। वो सुबह में पहुंचे, सूर्य उदय होने पर पहुंचे, जाइए जितनी जमीन देख करके घूर करके आना, सूर्यास्त से पहले आना है, तो सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। श्री सदगुरु, सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उसी समय वो निकले, जो जो आगे बढ़ते थे त्यों तो उनको अच्छी जमीन दिखलाई पड़ती थी, तो उनको अच्छी जमीन, जो आगे उससे भी अच्छी जमीन, अच्छी जमीन होते होते दौर चल रहे हैं, दौड़ रहे, वह भी प्लॉट, वह भी प्लॉट, होते होते थोड़ा समय बचा, तब याद आया हमको तो वापस जाना है, सूर्यास्त से पहले हमको राजा साहब के पास वापस जाना है। अब मन में होता और देखो, तो फिर मन में वापस तो आना है। चलना प्रारंभ किए, चलते चलते रास्ते में दौड़ लगाना, दौड़ लगाते इतने थक गए, परेशान हो गए, सूर्यास्त से पहले तो पहुंच गए। जैसे राजा साहब के पास आते हैं, वो लाठी वक्त गिरते हैं, प्राण पखेरु चला जाता है, प्राण पखेरु चला जाता है। राजा साहब ने कहा इस लालची के लिए उतनी ही जमीन चाहिए, इस लालची को उतनी ही जमीन चाहिए जितनी जमीन पर यह सोया हुआ है। किनारे में जाकर के गड्ढा खोद करके इस लालची को दफना दो। मिला कुछ? मिला? संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों, संसार में आए हो तो शुभ काम करो, शुभ काम। कभी किसी को सताने का प्रयास मत करो, अपने बच्चे को भी अच्छा सीख दिए जाओ, और दूसरे के जमीन को हड़पने का प्रयास मत करो। बहुत जगह बेटा बनाए देने छिया तार लड़ी हो। श्री सदगुरु आवागा समय, अरे संसार में ऐसा काम करो, नाम लेगा कि फलाना बाबू ऐसे थे, ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। अगर समाज में परेशान करने का प्रयास करेंगे ना, जाने के बाद लोग तो थुकिए देंगे। श्री सदगुरु पूजा करते, काजू चढ़े थे कि किसमें से रस कदम, थूकेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह मानव का शरीर मिला है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुर्कियागी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। महापुरुष की बात है, जहां सुमति तहां संपत्ति। ना अच्छी मति बना करके रहिए, आपस में मेल से रहिए। मेल से रहिएगा ना, कल के मेल से रहने के बाद भूतो भागता नहीं भागे चाहिए।
है? भूत भागेगा, काल भी भागेगा, आपस में मेल से रहेंगे। और आपकी हमेशा आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु के हवाले करेंगे ना, आपको भजन करने में भी मन लगेगा। और दूसरे को सताने का प्रयास करेंगे, तृष्णा कभी नहीं, श्री सदगुरु, तृष्णा कभी नहीं बुझेगी संसार के भोगों से, कभी नहीं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक गांव में बहुत मेल था, बहुत मेल। अब जब सबको मेल है, सुंदर सुंदर भोजन बना हुआ, अगर गेनहुआ गिर गया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बिष्ठा गिर गया, खाइएगा? नहीं खाइएगा। तो गांव में बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत प्रेम से रहती थी। एक ऐसा व्यक्ति आया, लाला भाई थे, श्री सदगुरु। लाला भाई अब पूर्व जन्म का ऐसा था, लोग का ठग करके खाना है। श्री सदगुरु बहुत जगह बाजार में जाइएगा ना, चौक पर, आबो आबो कते नहीं रहे छो, मिलते नहीं छो, चलो चाय पान करिया। इंतजार करे छे, आप दूसर को जाहिर से काम होगा, चाय पान करवे लागे छे। और उनका आदतें है बराबर ऐसा होता है। होते होते पूरे गांव में फूट डलवा दिए, पूरे गांव में फूट डलवा दिए। ऐसा फूट डलवाए ना, सब समाज के लोग को अलग अलग, सबको अलग अलग कर दिए। और किसी को एक संग बैठने के लिए वो नहीं देते थे। यहां भी इसका भी पैरवी वही करेगा, उसका भी पैरवी वही करेगा। सबको पुलिस तबाह कर रहे हैं, सबको पुलिस तबाह कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे एक कहते उसी का काम है, दूसरा कहते हमको भी तो वही बाक आया है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जान गए, और यही सबको फंसाने का काम करता है। किसी से चाय पीता है तो किसी से बिस्कुट, और किसी से कच्चा पक्का, और किसी से रसकदम, और किसी से बच्चे के लिए घर का पूरा सामान ले लेते हैं। धीरे धीरे कहा इसी से दूर रहो। श्री सदगुरु, इससे दूर, इसको ठग को छोड़ दो। ठग को, महापुरुष की बाणी, ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। धीरे धीरे सब उनको छोड़ दिए, और सब आपस में मेल से रहने लगे। अब ठग का जो है काम बनना, जो समय पर जाते थे, तरह तरह का चाय बिस्कुट, तरह तरह का मिष्ठान जो खाते थे, मिलना बंद हो गया। सुख करके क्या हो गया? पूरा कमजोर हो गया, चलने फिरने में लाचार है। अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा एक काम करो, अब तो मेरा काम ही नहीं बनता है, एक काम करो, गांव के सब लोग को बुला करके लाओ। लाला भाई कहते हैं, श्री सदगुरु सबको बुला करके लाओ। तो उनका पुत्र कहते, कोई आएंगे? आप तो सबको लड़ा करके सबको बर्बाद कर दिए, कोई आएंगे? कहा जाओ एक बार। कौन? यह कहना कि बाबूजी का अंतिम हालत अंतिम में है, तो बाबूजी आप सबसे मिलने के लिए चाहते हैं। लड़का जैसे कहे तो सबको मन में हुआ, कहो नहीं जाना चाहिए। सब कहता हो चलो की कर सतेबेन के सब दिन चलो। जब अंतिम में कहे छे कैन कैन के कहल के, तो चलो। धीरे धीरे सब आए, ऐसे बिस्तरे पर से, श्री सदगुरु बिस्तरे पर से ऐसे करते, शक्ति भी नहीं उठ करके ऐसे करते हैं। अधारा प्रवाह आंसू बहाते। सब कहते हैं क्या हाथ जरे छे, क्या काने छे? वो कहते अहाँ सबके हम बहुत न सतेलौं, हमरा माफ कर दिया। कल के माफे छे, जाओ। श्री सदगुरु हमरा माफ हेते से, श्री सदगुरु हमरा माफ कर दिया। कल के जाओ जाओ, माफे छे कि नहीं नहीं,
हम माफ तब बुझाओ हम तो आप कब छी नहीं छी जब हमार शरीर छूटत न सब मिलकर आयब एक मुंह में खुट्टा गाड़बे एगो पेट पर गाड़ब एगो यहाँ गाड़बे एगो वहाँ गाड़बे ए मुंह के चलते सबको हम लड़ेलिए और सबसे ठैक करके ए में से यहाँ जमा के लिए एकरा दंड दे दियो बोलो देवे न कहलके नहीं सब नहीं तब वहाँ कहाँ माफ के लिए श्री सदगुरु कहते ठीके छे तब वह करबे। उसका जब शरीर छूटा पूरे गांव के लोग आए तो सब उनका ये पुत्र इशारा करते बाबूजी की कहलक रहे कल के देखियो कहल के लेकिन करबे नहीं कल के नहीं करबे तो बाबूजी तो बड़ा बिलख बिलख के गेल न कल के ठीके छे तो मुंह में खुट्टा यहाँ भी खुट्टा गाड़ दिए और लेके सब कोई रहो हमारा अंतिम विदाई में सब अंतिम विदाई में चले इधर से जा रहे हैं और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही पुलिस गाड़ी देखते बराबर आता जाता है ना श्री सदगुरु पुलिस की गाड़ी देखते तो ऐसा तो कभी नहीं देखे ऐसा तो कभी देख ऊंचा है क्या है रोको रुकवाए का कहाँ जा रहे हो कहा इनको जा रहे हैं अंतिम क्रिया करने ये ऊंचा क्यों है कपड़ा हटाते हैं तो यहाँ भी खुट्टा वहाँ भी खुट्टा कहा जान करके मार दिया श्री सदगुरु पुलिस सबको पकड़े और सबको जेल में बंद किया श्री सदगुरु सबको पकड़ करके काफी पिटाई के जुर्माना हुआ जब सब जेल गए न सब कहते हैं जिंदा में तो परेशान कैवे कैलक मरे के बादो हमरा का परेशान कर दिलक श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते ऐसे दुष्टों से सावधान रहिए तो जाइए कहाँ तो भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा जिनको बहुत बड़ा दुख है उन परमात्मा को दुख है उन सदगुरु को दुख है कि हम लोग संसार में आकर के जो दुख भोगते हैं ना परमात्मा को कष्ट होता है कि मेरा संतान मेरा पुत्र बिलख बिलख रहा है इसलिए संत सदगुरु को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आप जगाइए चिताइए तो महापुरुष की वाणी है नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेशवा हो सेहो मन सुतल निश्चित उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो और करो सत्संग सत्संग से जिनको प्रेम हो गया सत्संग से जिनको प्रीत हो गया उसका जीवन मंगलमय होगा मंगलमय इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए संत सदगुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम। यहाँ कितनी जनसंख्या है बहुत से लाइन आवे एक बार कह देते बाल मुकुंद बाबू के द्वार पर छे न श्री श्री सदगुरु वही द्वार पर जो भी व्यवस्था जे छे देखियो न एकाएक आबि गेल छे प्रधानमंत्री आ 15 प्रधानमंत्री करके जो आ जाएंगे ना उनको महीना में 25,000 रुपया दिया जाएगा सिर्फ वहाँ हाजिर होना है घर में एको गो बचता है आबे ले बेदरो के गोदी में रहते श्री सदगुरु नया दुल्हन जेते जे दुल्हन कहलक हम जेबो न करबे मल कल सब हमर नाम श्री सदगुरु जो असल नहीं है उसके लिए हम लोग परेशान है जो असल है यहाँ भी सुख वहां भी सुख उसके लिए पता उसके लिए कोई चिंता नहीं। महापुरुष की वाणी है चिंता की लगी आग जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा बादशाह उमराव जरत है सय शेखा जोगी जति जरे नागा बैरागी कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे पलटू बसते संत जन जिन लिया नाम आधार जो नाम का सहारा सुबह हम सुन रहे थे ना नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न
यार उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा। धरती पर वह जो दीक्षा लेते, भजन भेद लेते हैं, सोचते हैं अरे श्रद्धा के अनुसार जिनको जो होता है उसमें दे देते, नहीं देते हैं। कोई 2 टका, कोई 8 आना, कोई 1 टका, मतलब श्रद्धा से। कोई 5 टका, कोई 10, जिनको जो श्रद्धा है भजन भेद लेन में देते हैं। लेकिन धरती का तमाम आभूषण, सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे और भजन भेद लेकर चाहेंगे इनका उतराई, इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, इससे उतराई नहीं होगी। इसलिए इसका गुरुदेव ने रखा, इसका समय रखे हैं श्रद्धा से। आपको जो फूल का माला रखिए, श्री सदगुरु फूल का माला, थोड़ा प्रसाद रखिए, क्या देना नहीं देना उस पर आपको चिंता नहीं करना है, श्री सदगुरु। लेकिन अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जब तक अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे तब तक जीवन मंगलमय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं आप तो सत्संग में आते हैं, अपने बच्चे को भी सत्संग में लाए, अपने बच्चे को भी सत्संग में लाइए। अब बहुत आज नहीं हमारे बच्चा, अभी बच्चा तो हमारे बिगड़िए जीते सत्संग में, श्री सदगुरु पढ़ते लिखते कहिया। पहले भगवान श्री राम को ऐसा शिक्षा, उस समय कितना शिक्षा दिया जाता था, भगवान कृष्ण कौन शिक्षा को प्राप्त किए उसको देखिए, सेवा भाव। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं जिनमें सेवा भाव नहीं, जिनमें सेवा भाव नहीं, सेवा भाव, सेवा का भावना नहीं है, साही सुख चैन कहाँ होगा, न सुख होगा न चैन मिलेगा। इसलिए सेवा तो कर लीजिए। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, कहते बहुत बढ़िया पढ़े नहीं, कैसे कोई कोई ऐसे हैं, हम सोलकन के बच्चा के 21 अक्षर कंठ के भीतर नहीं जाए देवे, श्री सदगुरु। हम लोगों के साथ मिला था, क्यों कैलाश जी मिला था, जाते थे लिख करके देते थे इसे, और अपना पाँव रखते थे टेबल पर, छड़ी जैसे मास्टर साहब ऐसे औंग करके उठते थे, मार देते, बेंत देते थे, भागते छटपटा कर। वो तो 52 मेरे को में धरनीधर जाता, श्री सदगुरु कभी नहीं पढ़ाए। एक राम भरोसा बाबू इतना अच्छा पढ़ाए, उनका बच्चा सब अच्छा रैंक में। हम लोगों के ब्रह्मदेव बाबू थे, ब्रह्मदेव बाबू पहले, बाद में ब्रह्मानंद बाबा हुए। दिन में तो विद्यालय में पढ़ाते ही थे, रात्रि के 12 बजे घर चले आते थे, बजरासन होने के थे, 2 बजे रात्रि में चले आते थे, उठाओ पढ़ो, श्री सदगुरु। वो शिक्षा ऐसे ऐसे गुरु वे जो शिक्षा दिए, भौतिकवादी शिक्षा भी दिए और आध्यात्मिक शिक्षा भी दिए। आज उनका लड़का अच्छे अच्छे अफसर पदाधिकारी सब है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, मतलब देते ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। हम 1 अक्षर सुन करके बच्चा के कंठ के भीतर जाए नहीं देवे। हम लोग ओम शब्द का जो उच्चारण करते थे ना, जो ओम शब्द का उच्चारण करते थे, उनके जीभ को काट लिया जाता था। जो कान से सुन लिए, कान में सुन लिए, ओम शब्द का उच्चारण सुन लिए, कांच को बरका करके कान में डालते थे, नहीं कान रहते नहीं सुनते। ऐसे ऐसे दुष्ट आए, हरे शिष्य धन शोकन हरे, असो गुरु घोर नरक मह। पर अभी जो परंपरा है, श्री सदगुरु गुरुदेव एक जगह गए, कहते भजो ओम ओम प्रभु नाम हे, भजो ओम ओम में नाम हे। पान खाते हुए टहलते बहुत आदमी गए, तहा नहा की कर रहल छो, ये खुले आम सबका लुटाए रहल छो,
ई तो हमर मंत्र छी, तो हमर ज्ञान छे, और जे सिंहासन पर बैठल छे वो हमर गद्दी छे। गुरु महाराज कहते हैं गद्दियो अहें के छी, ज्ञानो अहें के छी, लेकिन आब अहाँ में, अहाँ लोक में वहन ज्ञानी नहीं रहले। गद्दी सोना पड़ल है, सिंहासन सोना पड़ल है, खाली रहे हम बैठ गए। श्री सदगुरु बैठ गए। गुरुदेव जब सत्संग का प्रचार करते थे ना, गुरुदेव को कम कष्ट दिया गया है। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, वहां सब विचार करते हैं एक काम करो, उनको जिंदा, इनको जिंदा जला दो। श्री सदगुरु इनको जिंदा जला दो। सत्संग करके रात में ठहरे और राते में घरे में आग लगा दिए। गेट पर खड़े हैं, गेट पर खड़े हैं। भीतर में जल जाएगा तो जल जाएगा, भागे तो काटिए देंगे ना। वो तो संसार को जगाने के लिए आए थे, चेताने के लिए आए। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु आए थे, कंटा को फाड़ करके भागे तो देखते हैं रोशनी, जो आग की लपक जो बढ़ रही है, देखते भाग रहे हैं, और वह दौड़ करके आदमी फरसा उन पर चलाना चाहे, और किसी ने जाकर उनको बचा लिया। श्री सदगुरु गुरुदेव को प्रचार करने में इतना कष्ट दिया गया है ना। बहुतों ने कहा हुजूर ऐसे दुष्टों का नाम दीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं जी नहीं, मत दो। उस कुल खानदान में मेरा भक्त होगा, जब वो सुनेंगे जानेंगे कि मेरे पूर्वज, मेरे वंशज के लोग सामर्थ्यवान सदगुरु को भी नहीं छोड़े, उनको बहुत बड़ा कष्ट होगा, इसलिए उसका नाम मत दो। भागलपुर में कम कष्ट गुरुदेव को दिया गया। जब सत्संग करते थे मुसलमान सब, बहुत ऐसे मुसलमान गुरुदेव के शिष्य हो गए थे, बड़े धनाढ़ मुसलमान गुरुदेव के शिष्य हो गए थे कोपाघाट में। बांकी बहादुरा बांकी है ना, बांकी के आसपास में बहुत मुसलमान सब गुरु महाराज के शिष्य हैं। सरौनी में 15-16 मुसलमान शाही स्वामी जी महाराज से भजन भेद लिए थे। सरौनी में हम लोग वहां मौजूद थे। और गुरुदेव को जब वहां जब स्तुति करते थे ना, एक ऐसा दुष्ट मुसदन था, शरीर में शक्ति था, वो गुरुदेव पर फरसा चला दिए। गुरुदेव पीछे हट गए। हटते हुए गुरुदेव वापस चले गए। गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों को मैं कोई कष्ट नहीं दे सकता, मैं कोई सापा सापी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग परमात्मा के दंड से नहीं बचेंगे। श्री सदगुरु ऐसे लोग परमात्मा के दंड से नहीं बचेंगे। जानते हैं उनको, उनके शरीर में ऐसा गलित कुष्ठ रोग हो गया, जो पांव उंगली कट कट करके गिरता था, और वो चीखते चिल्लाता था, महर्षि में ही मेरी रक्षा करो, महर्षि में ही मेरी रक्षा करो, महर्षि में ही मेरी रक्षा करो। और चीखते चिल्लाते संसार से झक मार करके चले गए। इसलिए शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे सुतीक्ष्ण मुनि को, भगवान राम के अनन्य भक्त, इतने श्रद्धा से प्रभु श्री राम को याद करते थे ना। भगवान श्री राम कहते हैं भगवान ही आते हैं भक्तों के पास। श्री सदगुरु भक्त नहीं जाते हैं, कौन आते हैं? भगवान आते हैं। अब भगवान आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न थे। अब प्रभु श्री राम का वो दर्शन, अंदर में रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण खड़े हैं। अब बहुत देर तक प्रभु श्री राम खड़े हैं। अंतर में प्रभु श्री राम का दर्शन सुतीक्ष्ण मुनि को हो रहा है। अब भगवान श्री राम देख रहे कि ये तो अब मेरे उस रूप में मस्त हैं, इसलिए उस रूप को हटाए। जैसे रूप को दूसरा रूप लाते, विचलित हो गए। आंख जब खोलते हैं तो भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। श्री सदगुरु
उनको दर्शन दिए। भक्ते कह के भगवान आए, भगवान आए, नमूना प्रमाण है, देख लीजिए, सब भक्त के पास भगवान आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इतना ख्याति फैला ना, वो प्रभु श्री राम के अनंत भक्त थे। प्रभु श्री राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जाके प्रियन राम वैदेही ताते छारिये कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए, यद्यपि परम स्नेही। आपका हितैषी क्यों नहीं हो? जब इनका ख्याति फैला, कोई बीमार है तो आशीर्वाद देते थे, बीमार ठीक श्री सदगुरु, जो मांग पूरा। और उनका विरोधी था, कुछ पाखंडी सब था, ब्राह्मण में भी अहंकारी था ना, ये भी तो ब्राह्मण थे। लेकिन जब रत्नावली ने उनको ज्ञान दिया, चिताए श्री सदगुरु, वो समर्पित हो गए। और समर्पित हो करके भगवान श्री राम का पूजा करते थे, भगवान श्री राम को पूजते थे। श्री सदगुरु भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। धीरे धीरे इनका जब ख्याति फैला तो कोई लाश को लाते थे, लाश को भी जिंदा कर देते थे। दुष्टों के मन में होता था, ये लाश को जिंदा कर दिया तो इसी का पूजा लोग करेंगे। अंत में क्या किए, जो उनके आश्रम में आग लगा दिए। जैसे आग लगाए तो जलेगा, जलाने का जैसे प्रयास किए ना, एकाएक प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की कृपा हो गया। ऐसे हाथ करते हैं, अग्नि का गोला चलता है। जब चलता है तो दुष्ट जो आग लगाए थे उनके पीछे पीछे चल रहा है। अब भाग रहे। और उनकी पत्नी तुलसीदास जी के अनन्य भक्त थे। दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते बहुत जगह गए, अपने पत्नी के पास पहुंचे, कहा देखो मेरे ओर आग आ रहा है। पत्नी ने कहा आप तो जलाने का प्रयास किए थे ना, जल्दी से जाइए तुलसीदास जी के पास पहुंचिए, रक्षा वे ही करेंगे। दौड़ करके बिलख बिलख करके तुलसीदास जी महाराज के चरण में जब लिपट गए, तब आग का गोला जो है वहां से हट गया। जितने तारे गगन में, आकाश में जितने तारे हैं, अगर उतना दुश्मन हो जाए, शत्रु हो जाए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा रघु नाथ की बाल न बाका। जिन पर उनकी कृपा हो जाएगी, उनका बाल बाका नहीं होगा। लेकिन ऐसे सामर्थ्यवान जो परमात्मा थे, वो परमात्मा क्या कहते हैं, वो भगवान श्री राम कहाँ भेजते हैं? वो भगवान श्री राम कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। अपने जीवन में सदगुरु धारण कीजिए, सदगुरु धारण कीजिए। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं कर। अहंकारी हो गया, हम तो तपस्वी हो गए है ना, मन में अहंकार। महापुरुष की वाणी, अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिन को जब नौता दिए हो हमरे। मेरा ही मेहमान बन न जाओ। जमराज का मेहमान बने तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे, चटनी तो बना देंगे। श्री सदगुरु हो हमरे मेहमान। नरोत्तम को अहंकार हो गया, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। जब स्नान वो करते थे, स्नान करते थे तो गीला कपड़ा ऊपर फेंकते थे, ऊपर उड़ते हुए चला जाता था, वहां सूख करके उनके पास पुनः आता था। अहंकार हो गया, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हो गए। एक दिन की बात है, सुबह का समय था,
आकाश को ओर देख करके ठहाका मारने लगे, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। जैसे ठहाका मारते हैं, बोगला ऊपर से बीट कर दिया। बोगला पर तो क्या किया, पखाना कर दिए। अब पखाना कहाँ जाएगा, ऐसे मुंह खोले हुए थे श्री सदगुरु, मुंह खोले हुए थे, मुंह में चला गया। उसी से बोगला को श्राप दे दी। बोगला को क्या दे दिए, बोगला को श्राप दे दिए। अब बोगला को जैसे श्राप दे तो बोगला वहां से जल करके गिरने लगा। देख रहा था बोगला जल गया और राखों मुंह हेम गया। श्री सदगुरु, एक तो करेली अपने तीत दोसर निम्न के छकन, एक तो बिष्ठा गया ये, और उसके बाद बोगला जो जल करके राख भी चला गया। फूलों नहीं समा रहे हैं। जैसे वो स्नान करने के लिए गए, स्नान करते हैं, कपड़ा ऊपर फेंकते, कपड़ा ऊपर जाता ही नहीं है, कपड़ा ऊपर जाता ही नहीं है। एकाएक को कहते हैं, मेरा जो इतना तपस्या था, मेरा कपड़ा आकाश में उड़ता था, सूखता था, आज क्यों नहीं सूखता है? कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे ना, बोल रहे थे ना, आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, तुम्हारा कपड़ा जो आकाश में नहीं जाता है, नीचे गिरता है, इसका प्रश्न का उत्तर तुम चले जाओ मूक चंडाल के पास। मूक चंडाल कौन था? श्री सदगुरु, मूक चंडाल कौन था? मूक चंडाल कहते डोम को नहीं कहते हैं श्री सदगुरु। तुम मूक चंडाल के पास जाओ, इसका उत्तर तुमको वहां मिल जाएगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अमुक गांव में मूक चंडाल है, तो वहां जाओ। जैसे वो मूक चंडाल के पास पहुंचे ना, उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण जो 15 वर्ष का था, मनोहर ब्राह्मण उनके वहां खड़े हैं। मनोहर ब्राह्मण कहते, कहाँ है हो? कहा मूक चंडाल से मिलने के लिए। कहा मूक चंडाल का तो यही घर है, यही घर। और उनका घर कैसा था? अभी घर में क्या खंभा है ना, खुट्टा, मकान में दीवार है ना, वहां न खंभा था, न खुट्टा था, न पाया था, न दीवार था। उनका घर अधरे में ऊपरे में खड़ा था, कोई खुट्टा नहीं, बिना खुट्टा पाया का, ऊपर में ऐसे है बना हुआ। कहते इसका घर तो अधर में, कोई खुट्टा पाया नहीं है, ऐसा क्यों हो गया है? कहते वह मातृ पितृभक्त है श्री सदगुरु, ये माता पिता का भरपूर सेवा करते हैं। तब कहते हैं नरोत्तम ब्राह्मण, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो। मूक चंडाल कहते हैं, अय नरोत्तम, अभी मैं अपने माता पिता को स्नान करा रहा हूं। माता पिता क्या करा रहा हूं? स्नान करा रहा हूं। स्नान कराने के बाद मेरे माता पिता संधि उपासना, मेरे माता पिता ध्यान करेंगे, और ध्यान करने के बाद हम अपने माता पिता को भोजन कराएंगे। जब मेरे माता पिता भोजन करके विश्राम करेंगे, तो मैं माता पिता के चरण को सहलाऊंगा, पंखा झेलूंगा। चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, माता पिता का सेवा छोड़ो, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। उसी से मूक चंडाल कहता है, नरोत्तम, मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। जब तक मैं माता पिता का भरपूर सेवा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। बहुत हड़बड़ी है ना, तुम चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास। कहां चले जाओ? पतिव्रता सुभा के पास जाओ।
तब मनोहर ब्राह्मण कहते हैं हाँ हाँ जाओ। तो नरोत्तम कहते कहाँ है पतिव्रता सुभा? मनोहर ब्राह्मण का चलन मैं पहुंचा देता हूँ। सदगुरु मनोहर ब्राह्मण कौन थे? मनोहर ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे। साक्षात भगवान विष्णु जो माता पिता का सेवा करते थे, नरोत्तम मुख चंडाल, उनके सेवा को देखने के लिए भगवान विष्णु आते थे। मनोहर ब्राह्मण के सुभा जो पतिव्रता सुभा थे, अपने पति की सेवा करते थे, भगवान विष्णु वहां आगे पीछे करते थे। माता पिता का जो सेवारत पुत्र है वह यह मत समझे कि हम अकेले हैं, यह समझे कि मेरे आगे पीछे, मेरे अगल बगल में तमाम देवी देवता उपस्थित है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित है, वो देख रहे हैं और सेवा को देख करके वो प्रसन्न हो रहे हैं। अकेले आप मत समझिए। कहा सुभा कैसी? कहा सुभा पतिव्रता है। सुभा के पास पहुंचे, पतिव्रता सुभा से कहने लगे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो पतिव्रता सुभा उस समय अपने पतिदेव को स्नान करा रहे थे। श्री सदगुरु पतिदेव को स्नान करा रहे थे। पतिदेव स्नान कर रहे थे और पतिव्रता सुभा स्नान करा रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दे दो। पतिव्रता सुभा कह लिए हे हे नरोत्तम, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। पति सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने पतिदेव को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद मेरे पतिदेव ध्यान भजन करेंगे। ध्यान भजन करके तब उनको पहले मैं भोजन कराऊंगी। भोजन कराने के बाद वो विश्राम करेंगे। मैं चरण को सहलाऊंगी, पंखा झेलूंगी। जब मेरे पतिदेव गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तब तो तुमको विश्राम दे देंगे। पतिव्रता सुभा कह रहा है नरोत्तम, मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके रखो। अब देखिए पतिव्रता सुभा अपने घर में, यह घटना जंगल में घटा। नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं ये सब घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा। मुख चंडाल भी जान गया, ये भी जान गया, सो क्या बात है? उसी समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो पति का सेवा करते हैं, जिनकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या आ रहा हो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पतिव्रता सुभा करने बहुत हड़बड़ी है। तो चले जाइए आप तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य का भी नाम आप लोग सुनोगे। भक्त के नाम से वो जाने जाते, बहुत विख्यात भक्त, पहुंचे भक्त हैं। क्यों? वो सामान दुकान करते थे और जो जिस रूप में जैसे आते थे उनको उसी तरह सामान देते थे। एक वर्ग मातृवर्ग, एक पिता वर्ग, एक इसमें से एक उसमें से, जैसे जैसे आते थे उनको देते जाते थे। जैसे नरोत्तम पहुंचे कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसी समय तुलाधार वैश्य के मन वैश्य के फेरे में हमको नहीं पड़ना। क्या कहते हे ब्राह्मण देवता, हमको फुर्सत नहीं, अभी से सामान बांटेंगे ना, रात्रि का 12 बज जाएगा। बहुत हड़बड़ी है तो अद्रोह के पास जाइए। का अद्रोह कैसा है? का वो चरित्रवान है। भगवान श्री राम ने कहा है सीते, आज ऐसा परंपरा है, आज पत्नी को पति कुछ देते हैं, पत्नी को पति कुछ देते हैं
और हम तुमको यह दे रहे हैं, मेरे लिए एक ही सीता रहेगी, मेरे लिए एक ही सीता रहेगी और कभी कभी दूसरा नहीं आएगी। अद्रोहक चरित्रवान थे, चरित्रवान। उनको कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर। कहा बहुत हरवरी आप चले जाओ। कहा सज्जन अद्रोहक के पास जाओ। कहा मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा। अद्रोहक कहते हैं मैं बगला नहीं कुछ जल करके राख हो जाऊंगा। पति पत्नी में प्रेम से रहते थे। यहां एक मातृभक्त हैं, एक पति की सेवा कर रही है, वहां पति पत्नी में प्रेम है और दूसरे के पत्नी को भी मां की दृष्टि से अद्रोहक देखते थे। राजकुमार अपने पत्नी को लेकर के घर में नहीं रखे, अद्रोहक के पास गए। अद्रोहक से कहता, अद्रोहक, राजकुमार कहते मैं बाहर जा रहा हूं, मैं अपने पत्नी को आपके पास रानी को रखना चाहता हूं। अद्रोहक ने कहा मुझे एक ही कमरा है जिसमें पति पत्नी सोते हैं, आपकी भी रानी मेरे बिस्तर पर सोएंगे, तब तो मैं इनको रख सकता हूं, नहीं तो नहीं। इतने चरित्रवान थे अद्रोहक। राजकुमार कहते ठीक है, हमको कोई चिंता नहीं। एक ही बिस्तर पर पत्नी को सुलाते थे, इधर रानी की सुतरानी। इतने चरित्रवान रहे। वो कहते मैं वो बगला नहीं जल करके रखो जाऊंगा। इसलिए चरित्रवान होकर के रहिए। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमा। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। आप चले जाइए सज्जना द्रोह के पास। कहा सज्जना द्रोह कैसा है? कहा बढ़िए ना, जैसे बढ़ते हैं कमल का सैया है, नाग का सैया है। और देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? सिंहासन पर भगवान विष्णु बैठे। भगवान विष्णु बैठे हुए। कभी वो भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु बनते हैं। दोनों रूप बदल रहा है। नरोत्तम कहते हैं आप कभी विष्णु बनते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, आप हैं कौन? उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, ऐ नरोत्तम, मैं साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में इस धरती पर जो माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, जो गुरुजनों की सेवा करते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं प्रत्येक दिन जाता हूं, उसको देख करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करता हूं। मैं साक्षात विष्णु मनोहर हूं, मैं साक्षात मनोहर विष्णु हूं। कहा प्रभु आप तो उत्तर दीजिए, मेरा गीला कपड़ा आकाश में चला जाता था, अब नहीं जाता है। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, नरोत्तम, अरे तेरे अंदर में माता पिता का सेवा नहीं है। तुम्हारे माता पिता पानी के लिए तड़प रहे, भोजन के लिए छटपटा रहे, पानी के लिए छटपटा रहे, और तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है, और अपने जीवन में गुरु धारण करो। भजन भेद लेकर के माता पिता जो पानी के लिए, भोजन के लिए बिलख रहे हैं, उनका जाकर के भरपूर सेवा करो। श्री सद्गुरु माता पिता का भरपूर सेवा करो, लेकिन भजन भेद लेकर के। और इसके बाद जो तुम चाहोगे मेरा दर्शन नहीं होगा। दीक्षा लेकर के जाओ और माता पिता का भरपूर सेवा करो। तो भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के जैसे अपने माता पिता के पास पहुंचे, चरण लिपट गए, जो कभी प्रणाम नहीं करते थे। जैसे चरण लिपटे, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले, उनके माता पिता प्रसन्न हो गए। माता पिता को क्या चाहिए? कैसा सेवा?
अभी जाड़े के समय छे कटा अग्नि के सेवन कर दिल जाए, जा हो बेटा हो नहीं बहुत सुख करव के तखनी कहते पुतो के जा हे बेटी, ये लक्ष्मी है गुरु महाराज ये लक्ष्मी सब कह दियो श्री सदगुरु एहन बेटी सब कह दियो। उन्हें घोरो लगा दिलके अग्नि के सेवन में आ रहा है और गरम गरम रोटी कटा घी मिला दिलके तेलो मिला दिलके गरम गरम दूध दिलके खा माँ जी खइयो नहीं नहीं दोनों नहीं बोले हाँ खियो खिलाए और गए विश्राम करने तेल सब मालिश नहीं तेल तो वह नो चरण का सहला रहे उस समय जब आशीर्वाद कैसा आशीर्वाद मिलेगा। हे गुरु महाराज हे भगवान हमरा पुतो के कहियो दुख नहीं दियो, बेटा के कहियो दुख नहीं दियो श्री सदगुरु। ओ नरोत्तम समय पर अपने माता पिता को भोजन बनाकर खिलाते थे, गर्म जाड़े के समय गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन कराते थे और गर्मी के समय में चरण जल दबाते थे, पंखा झेलते थे श्री सदगुरु। श्री सदगुरु ऐसा सेवारत हो गए और साक्षात भगवान तो पहले दर्शन दिए थे और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए नरोत्तम ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज परलोक सवारा, सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परलोक में चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, इसलिए अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ? बहुतों को लाभ हुआ। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई, भगवान महर्षि रमन आंख बंद करके ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब गाय के पास पहुंचते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रो कर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रो कर कहे, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। गाय उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद गए थे नरक लोक,
जब नरक लोग गए तो देखते नरक में पखाना का कुंड है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। और जब बाहर करते हो तो छटपटा रहे, छटपट कर रहे। देवर्षि नारद देख रहे थे, और जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा पखाना स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्रभा प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। कहा किस खुशी में? नरक के कुंड में प्रभा प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, बराबर उस घर में सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, छठी शिला पर भी सत्संग हुआ होगा, जब जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है, कई वर्षों से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ऐसे जो पापी नरक में पड़े रहते हैं उनके वंशज के लोग सत्संग कराते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए सत्संग नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, श्री सद्गुरु, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, सास ससुर को भोजन नहीं देते हैं, और जो चुरा करके सुंदर भोजन चुपके से खा लेते घर में चुरा करके, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ना, सूची मुख प्रेत बनता। सूची मुख प्रेत, शरीर छोड़ने के बाद सूची मुख प्रेत बनता है। सुई के तरह मुख होता है, एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। इसलिए कभी घर में चुरा करके भोजन मत कीजिए, कभी नहीं। मार्कंडेय पुराण में आया है, जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देता है, पानी नहीं देता है, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है ना, जमदूत उनको घसीट करके ले जाते हैं, और जमराज कहते हैं जमदूतों कूटो, जब मुख से निकलता, कूटने के बाद पानी न मांगते हैं, पिटाई जब हो रही है पानी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं। जमराज कहते इसको भोजन मत दो, इसको पीप पिलाओ। पीप दुर्गंध युक्त पीप है, उसमें नुकीला जीव जंतु है, मुंह में डाल रहे हैं, ठोर को छलनी कर देते हैं, कांट को छलनी कर देते हैं। अब पीप पीने में अच्छा लगेगा श्री सद्गुरु। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, समय पर भोजन दीजिए, नहीं तो पीप भी नसीब नहीं होगा, पीप भी देंगे, कुटेंगे। जो माता पिता को समय पर पानी नहीं देते, दुल्हन पैन दोहता उठल नहीं जाए छे। हम तो भर दिन तवा रहे छी, अखनी आराम कर छी, फिर भी हमरा परेशान करे छिए। उठल नहीं जाए, हमरा सब नहीं हेते। श्री सद्गुरु, नहीं हेते तो ककरा से हेते? बिना मांगले जमीन सब बेटा पोतो के। श्री सद्गुरु, कोई बाबा के देते कि मकान बेटे पुतो के, पोते के, और सेवा नहीं करवो लक्ष्मी तो क्या करवो? इसलिए संत महात्मा लोग कहते सेवा कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह न सुतारी। जो माता पिता को समय पर पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी का, पापनी का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत जब कूटेंगे ना, निकलेगा मुख से पानी। जमराज कहेंगे जमदूतो इसको गर्म लाल लाल दुर्गंध युक्त खून पिलाओ। खून कहते नहीं पीवे खून, पैन पानी दान दलो रे, ककरो पिले रो एक मुट्ठी, एको गिलास पानी, चुप्पे चाप गटा गट दलो। इसलिए वहां चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, समय पर कहीं जाने
कोई मंदिर जा रहे हैं जाइए, लेकिन इस मंदिर में प्रेम से रहिए, इस मंदिर में सेवा कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। पीप खून भी नसीब नहीं होगा, देंगे उसमें भी निर्विघ्न किला जीव जंतु छटपटाएंगे। श्री सदगुरु कर ले, शुभ काम कीजिए, पर बारह सुभाष की बानी सत्संग कीजिए, तब इस तरह ज्ञान होगा। हम सत्संग में जेबे न करवा। श्री सदगुरु हम बड़का घर के बेटी छिए, हम केना सत्संग में जेबे? रंगवा लागतो रे भाई चलहे के बेरिया, रंगवा लागतो पछतेबे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दोत, कामो नहीं देतो तोरा माय बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर भीतर जाए छो करी ले। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से। कहते मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुंद बड़ा शैतान छटपट मन करे छे। नहीं श्री सदगुरु ए दो हुड़का गेते भजन गाओ हमर भए गेले ए अभी यहां बाद एक तब हमें नहीं तब आप गेते गाओ गाओ ना गाओ ना ओते दे नहीं कि दे दो माइक दे अब हेते हेता अब अच्छा बच्चे उनका गावे तो कैलाश तब दिवस